तो आज का टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स क्या चीज है? या ये है पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डेट चेंज द स्टेट ऑफ इट्स पोजीशन। तो इसको बोलते हैं फोर्स। तो इसका मतलब है कि अ, कहीं भी पुल और पुश अगर हो रहा हो और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दे या उसको मोशन में ला दे, उसको फोर्स कहते हैं। तो इसके कई यूनिट है डिफरेंट सिस्टम में। तो इसका फॉर्मूला है F बराबर ma। तो F डिनोट करता है फोर्स। ये तो F डिनोट करता है फोर्स, यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट है। वह न्यूटन, सिंबल है न्यूटन का। और ये मास है। m इक्वल टू मास होता है, और मास और वेट में अंतर है। तो और ए डिनोट करता है एक्सलरेशन को। तो एक्सलरेशन आपको मालूम ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो देखते हैं इसकी कितनी यूनिट है। यूनिट ऑफ फोर्स, एक है न्यूटन, दूसरी क्या है? दूसरी है पाउंड फोर्स, पाउंड फोर्स। और तीसरी है आपकी डायन। और चौथी है आपकी किलोग्राम फोर्स। इसके बाद देखते हैं। तो यही है, पुल एंड पुश। 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और 10 न्यूटन का इधर। तो इसमें क्या देखना है? मानिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये 30 न्यूटन का है। ठीक है। एक लड़का है, इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इधर एक लड़का है जो इसको 20 न्यूटन तो 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेट इसका 30 न्यूटन है, इसका वेट भी 30 न्यूटन है। तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा। अगला देखते हैं। और वही एक लड़का है, ये 20 न्यूटन लगा रहा है, इसका 10 न्यूटन इसका ये है, और ये इधर से 10 न्यूटन पुश कर रहा है। तो क्या ये हिलेगा? ये भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल
20 है, ये भी 20 से पुश कर रहा है। इसमें भी सेम है। ये कुछ एग्जांपल है आपके। ये डेफिनेशन है पुल एंड पुश। इसमें आपने देखा होगा कि दो चीजों का जिक्र हुआ है। एक है, ये गलत जगह लिखा रहा है। तो एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें इसको जो डिनोट करते हैं आपका, इसको जो डिनोट करते हैं इसको जो डिनोट करते हैं हम, वो करते हैं ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है कि कितना आप फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक टाइप का क्वांटिटी है ये कि अप में है कि डाउन में है। मतलब 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। और डायरेक्शन का मतलब है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ईस्ट में लग रहा है कि वेस्ट में लग रहा है। उससे ये डिफाइन होता है कि आपका ये रॉक है, मानिए कि एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है। तो ये रॉक किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देख के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम्म। अब अगर इसको देखा जाए फोर्स को, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मानिए कि एक पत्थर है, रॉक है, वो फ्री फॉल हो रहा है आसमान से। आ, स्काई है और ये लैंड है। तो ये, तो इसका फोर्स कैसे निकालें? कितना फोर्स लगाएगा वो इधर, कैसे निकालेंगे? तो F बराबर ma होता है। तो मास इसका कांस्टेंट है, मानिए कि 10 है। 10 kg मान लेते हैं। और इसमें एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे? तो इसमें एक्सेलरेशन होगा कितने से? आपका 9.8। धरती किसी भी चीज को 9.8 एक्सेलरेशन के दर से अपनी तरफ खींचती है। 10 × 9.8 बराबर 980 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो फोर्स का टॉपिक इधर ही खत्म करने से पहले एक दो स्लाइड और देख लिया जाए।
तो इसी के बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में। वेट, वेट एक टॉपिक है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मास और वेट दो अलग चीज है। तो आज के लिए इतना ही।